दोस्तों, योर होस्ट एंड दोस्त अरुण हियर वंस अगेन। और हम अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर नीरज से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और उनका क्योर हो चुका है, नाउ दे आर गुड, और जो नेगेटिव हो चुके हैं उनको भी क्या क्या आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं। और प्राणायाम का प्रयोग करें, आसन करें। आसनों में कुछ खास आसन सहजता से, जैसे आपके शरीर की ताकत बढ़ाने वाले, यदि आपके संभव हो किसी की सहायता से करें तो उसमें जो है मुख्य रूप से पद्मासन है, सिद्धासन है, अर्धमत्स्यंद्रासन है, जानु शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है, सल्वासन है, भुजंगासन है, और यदि कर सकते हैं तो सर्वांगासन, जिसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ द आसनाज। तो सर्वांगासन करें तो उससे सारे अंगों को भरपूर ऊर्जा और पोषण मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके जो कोविड-19 का जो एडवर्स इफेक्ट हुआ है, साइड इफेक्ट हुए, उसे देखते हुए किसी योग्य विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। कोविड-19 के साइड इफेक्ट से बचने के लिए अपने आहार में विशेष रूप से विटामिन सी युक्त आहार दें, विटामिन B6 युक्त आहार दें, विटामिन B9 युक्त आहार दें और कैरोटीन युक्त आहार दें। कैरोटीनॉइड ग्रुप के जितने भी हैं वो हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को, लंग्स के इंटरस्टिशियल ऑर्गन्स को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसलिए जैसे इस समय गाजर मिलता है, गाजर का रस बराबर प्रयोग करें, गाजर का सलाद खाएं, गाजर को उबाल कर खाएं। इसी प्रकार से आपके चुकंदर है, बीटरूट है, बीटरूट को उबाल करके लीजिए, खाइए और स्वादिष्ट बनाकर खाइए। उसमें नींबू अगर निचोड़ के खाइए तो नींबू डालकर खाते हैं तो उसमें विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो ये जितने भी विटामिन सी युक्त आहार है, इस समय जो है गोभियां आती हैं तो गोभियों का प्रयोग करिए। ब्रोकली बहुत उपयोगी है क्योंकि उसमें बहुत से बहुमूल्य ऐसे तत्व हैं जो हमारे कोविड-19 के साइड इफेक्ट से बचने में बहुत सहायता करते हैं। इसमें कुछ ऐसे बहुमूल्य, जैसे इसमें मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट है, इसमें जो है 3 इंडोलाइल मीथेन है, इसमें कैरोटीनॉइड ग्रुप के बहुत, विटामिन B6 है, आपके B9 है पर्याप्त मात्रा में। पालक की सब्जी है, पालक बहुत उपयोगी है, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, इसमें जो है आपके पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। तो इस प्रकार से साइट्रस फ्रूट से लेकर के कीवी है, बहुत उपयोगी होता है, कीवी का प्रयोग करें। कीवी अब हिंदुस्तान में मिलने लगा है। तो इस प्रकार से जितने भी संतरा है, मौसमी है, जो सब साइट्रस फ्रूट है, उनका हम प्रयोग करते हैं तो हमारे रोग से लड़ने की ताकत बढ़ती है। मान लीजिए कि खट्टे फल खाने से जिस किसी को आपके जो है पेट में गड़बड़ी होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो विटामिन सी की गोली भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन डी वाले आहार, विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ देर ऐसे रोगियों को धूप में बैठना चाहिए। जैसे अभी सुबह का धूप जिस समय सहन योग्य होता है तो उसमें धूप लेने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि धूप को बोलते ही हैं विटामिन डी, यानी विटामिन डी का मतलब होता है, उसको मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं सनशाइन विटामिन डी। सनशाइन विटामिन इसको कहा जाता है क्योंकि जहां धूप की किरणें हमारे सरफेस पर पड़ती हैं, जैसे ये हमारा खुला है, जो अंग खुला हुआ है, गर्दन खुला है, ये है आपके, जितना हो सके बदन को जितना खुला रख करके बैठते हैं, जितना सरफेस आपके शरीर का आपके संपर्क में आता है धूप के, सनशाइन के, उतना आपको विटामिन डी मिलता ही है। क्योंकि प्रायः देखा गया पूरे विश्व में जो अभी रिसर्च हुए हैं, जो उसमें देखा गया कोविड-19 में विटामिन डी की प्रायः कमी मिलती ही है। तो विटामिन डी की पूरा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि आप धूप से नहीं कर सकते हैं तो विटामिन डी की गोलियां खाइए। विटामिन डी के हमारे यहाँ के कुछ प्रयोग हैं, उसको प्रयोग मिले। हमारे यहाँ जो है आपके कई ऐसे जो है हमारे संस्थान से जो है विटामिन नेचुरल रूप से विटामिन B12 है आपके विटामिन डी है। तो ये सारी चीजें अभी
आई है। स्वामी जी के निर्देशन में ये कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके जो भी पास में हमारे पतंजलि योगपीठ की दवा का जो वैद्य हैं उनसे मिले और उनसे लिखवा करके इसका प्रयोग करें तो बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो खान पान भी बहुत महत्वपूर्ण है। खान पान में जैसे ओट का दलिया है, जौ का दलिया है, आपके जो है हैंड पाउंडेड ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस सब जगह मिल रहा है, तो उसे प्रयोग करें तो उसमें काफी कुछ ऐसे विटामिन मिल जाते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इस प्रकार से अपने आहार में हरी साग सब्जियों का प्रयोग, विटामिन सी युक्त आहार, विटामिन B9, अंकुरित अनाज ये बहुत जरूरी है। अंकुरित अनाज में अल्फा मिल जाए तो बहुत उपयोगी होता है, नहीं तो मूंग है, मोठ है, मसूर है, मेथी है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अब मेथी का प्रयोग करते हैं तो जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है जिससे कई लोगों के अर्थराइटिस भी हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होने लग जाता है, क्योंकि ये वायरस का जो दवा लेने के बावजूद भी, क्योंकि जो भी दवा दिया जाता है वो प्राइमरी पैथोजेंस के ऊपर ही प्रभावी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी पैथोजेंस को नष्ट करने के लिए हमारी जो विशेष रूप से जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छा रहता चिरायता। चिरायता एक बहुत ही सर्व सामान्य औषधि है, वनौषधि है जो सब जगह मिल जाता है और लोग शताब्दियों से हमारे हिंदुस्तान में इसका प्रयोग करते रहे हैं। अब चिरायता में एम्ब्रोजेंथिन एक ऐसा तत्व है जो प्राइमरी पैथोजेंस को नष्ट करता है, साथ ही सेकेंडरी पैथोजेंस को भी नष्ट कर देता है, खत्म करता है। ये बहुत उपयोगी है, तो इन सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ चिकित्सा से बहुत से जो है उसमें जो औषधियां डाली जाती हैं उसमें गूगल डाला जाता है और यहाँ पर तो अनेक रोगों के लिए, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार के औषधियों का प्रयोग स्वामी जी बताते हैं। उन सब का जो है प्रयोग हम करते हैं तो उससे वातावरण तो शुद्ध होता ही है। वातावरण में कोई वायरस, कीटाणु, रोगाणु आने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उस वातावरण के साथ साथ उसके जो गैसेज होती हैं, जो उससे बहुत सारे जो है आपके इस प्रकार के पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो है उससे जो है निकलता है और उससे जो हमारे शरीर को लाभ मिलता है वह अपने आप में अद्वितीय है। पिछली बार भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इसमें कितनी सारी उपयोगी गैसेज पैदा होते हैं जो हमारे यानी वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जा करके उन कीटाणुओं को भी नष्ट करते हैं, रोगाणुओं को भी नष्ट करते हैं, वायरस और पैथोजेंस को नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं जो हानिकारक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यज्ञ का भी विधान है, हर घर में योग यज्ञ कुंड मिलता है। उसमें जरूर जो है यज्ञ सामग्री जो है डाल करके कुछ देर के लिए मात्र गायत्री मंत्र पढ़ के 5 बार ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र के साथ आप 5 बार आहुति भी डाल देते हैं तो पूरा वातावरण जो है एक ऐसा कॉस्मिक यानी इकोलॉजी का निर्माण होता है, जो पूरे वातावरण को बहुत ही पावन, पवित्र, शुद्ध बनाता है और स्वास्थ्य को सशक्त बनाता है, रोगों से मुक्त करता है। इसका प्रयोग करना चाहिए, हर घर में करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो कई जगह होता है इस योग ग्राम में और रोगी उसका लाभ उठाते हैं। सुबह से ही शुरू हो जाता है यज्ञ चिकित्सा हमारा, दोपहर में हमारे हमेशा चलता रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो को देश दुनिया में जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की संभावना उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ही जाए, बिकॉज मुझे लगता है इस वीडियो से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा और उनको कोरोना के कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट से भी मुक्ति मिलेगी। थैंक यू सो मच। ओम नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू।